नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चुरसिया आज सभी का वीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फिज़िक्स का तरल दाब के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल। तो दोस्तों, आज के इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी बुक उठाकर एक बार जितने भी आपके बुक में फार्मूले हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको एक पेज पर लिख लीजिए और उसको देखते हुए आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल आपके साथ साथ ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक ड्राइंग पिन को बोर्ड में 20 न्यूटन के बल से धंसाया जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों? एक ड्राइंग पिन को बोर्ड में 20 न्यूटन के बल से धंसाया जाता है। यदि पिन की नोक का क्षेत्रफल 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो नोक पर दाब ज्ञात कीजिए। दोस्तों, फिज़िक्स का न्यूमेरिकल अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको आए तो आपको मेजरमेंट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेजरमेंट नहीं आता है तब आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अभी यहाँ पे कुछ मात्रक में परिवर्तन करेंगे। अब जो हमारे पिछले वीडियो को मतलब जो मापन से संबंधित पढ़ के आए होंगे या मापन वाला वीडियो देखे होंगे, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनको मात्रक चेंज करना आता है। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे सामने दिया गया है कि एक ड्राइंग पिन को बोर्ड में 20 न्यूटन के बल से धंसाया जाता है। यदि पिन की नोक का क्षेत्रफल 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो नोक पर दाब ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले हमको जो दिया गया है उसको हम समझें और लिखें। हमको क्या दिया गया दोस्तों? हमको दिया गया है कि आपका एक ड्राइंग पिन है जो बोर्ड में 20 न्यूटन के बल से धंसाया जाता है। तो आपको बल दिया गया है। बल को किससे लिखते हैं? F से। F बराबर कितना दिया है आपको दोस्तों? F बराबर आपको दिया है 20 न्यूटन। F बराबर कितना दिया गया है? 20 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है यदि पिन के नोक का क्षेत्रफल, पिन के नोक का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो आपको ए की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है कितनी? 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन है जो MKS सिस्टम में है, इसलिए हम इस जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है, एरिया दिया गया है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर को, इसको भी हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1 गुणे 10 की घाते -6। ठीक है दोस्तों, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया रहे और उसको मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 10 की घाते -6 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया आपका 0.1 है। अगर इस दशमलव को हम हटाना चाहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घाते -1 गुणे 10 की घाते -6 और सॉल्व करें टोटल तो ये आएगा 10 की घाते -7 मीटर स्क्वायर। मतलब आपने क्या समझा कि ये मिलीमीटर स्क्वायर में था, मिलीमीटर स्क्वायर से हमने मीटर स्क्वायर में बदला, फिर डिसिमल वाला जो दशमलव में था इसको भी हमने चेंज कर दिया और आंसर जो अभी ये क्षेत्रफल हमको मिल रहा है वो आया कितना? 10 की घाते -7 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए? हमको निकालना है नोक पर दाब ज्ञात करना है। तो नोक पर जो आपका दाब होगा, नोक पर हमको निकालना है दाब। तो नोक पर जो दाब होगा दोस्तों, दाब को हम लिखते हैं P से और P बराबर होता है F/A, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। तो आपको जो बल दिया गया है वो कितना है? बल दिया गया है 20 न्यूटन का और जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है? वो है 10 की घाते -7 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 10 की घाते -7 ऊपर जाएगा
तो यह आ जाएगा 20 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप चाहे यहाँ तक आंसर लिख के रख देंगे तब भी आपका सही है, नहीं तो आप समझ लीजिए यहाँ पे लिखा है 20.0, इस पॉइंट को 1 डिजिट के पास लाएंगे तो हो जाएगा 2.0, और जब डिसिमल आपका लेफ्ट साइड आएगा तो पावर 1 बढ़ जाती है, 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम के एक लड़के के प्रत्येक पैर का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लड़के द्वारा पृथ्वी पर कितना दाब डाला जाता है? अगर इसमें दो कंडीशन दी गई है कि जब लड़का एक पैर पर खड़ा हो, और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जब लड़का दोनों पैर पर खड़ा हो। तो दोस्तों एक बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो
दोनों खड़ा हो जाएगा तो 20 20 40, तो जब दोनों पैर पे खड़ा हो जाएगा तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, केवल 10 की घाते -4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर बदल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से हमको निकालना फिर से वही ग्राफ, तो P हो जाएगा F/A, ठीक है। तो F का मान F बराबर आप M जानते ही हो, अपान यहाँ पे 40 एरिया आपको पता है, A से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो M का मान 50 और G का मान 9.8 होल अपान आपके एरिया कितना है 40 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में है। तो ध्यान दीजिए मीटर स्क्वायर हम बाद में अपना लिखते रहेंगे। एक जीरो से एक जीरो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4.9, और इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 2.5। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना 12.25 इंटू 10⁻+4। ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों आंसर, ये आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारे प्रेशर की यूनिट होती है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब लड़का एक पैर पर खड़ा होगा तो वो पृथ्वी पर या किसी भी वस्तु पर अगर वो एक पैर पे खड़ा हो जाएगा तो उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, जबकि दोनों पैर पे खड़ा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। नोट करिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक गोताखोर समुद्र में 30 मीटर गहराई पर तैर रहा है, उस पर लगने वाला कुल दाब वायुमंडलीय दाब के पदों में कितना होगा। और यह दिया है आपका समुद्री जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तथा वायुमंडलीय दाब 1×10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। और आपके स्मॉल जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समझ लीजिए आपका यहाँ पर कुछ क्षण के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका एक समुद्र है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस समुद्र के अंदर आपका कोई एक तैराक है जो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, जो आपका इसमें तैर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि एक गोताखोर है, ये गोताखोर समुद्र की कितनी गहराई में है, ये समुद्र की 30 मीटर गहराई में तैर रहा है। कह रहा है कि उस पर लगने वाला कुल दाब का मतलब है कि 30 मीटर की गहराई में है। तो जाहिर सी बात है इस पर जो आपका द्रव है या समुद्र का जल है ये तो दाब डालेगा ही, इसके साथ साथ जो आपका बाहर का वायुमंडलीय दाब होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो भी कहाँ लगेगा, वो भी आपका इस पर फेल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये निकालना है कि जो ये आपका गोताखोर इस समुद्र के अंदर तैर रहा है, ठीक है, इस पर जो लगने वाला कुल दाब होगा इसको आपको ATM मतलब वायुमंडलीय दाब के पदों में बताना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमको दिया क्या क्या गया है, पहले हम उसको लिख लें, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है कुल दाब का, तो कुल दाब बराबर होता है दोस्तों, कुल दाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब प्लस आपका होता है क्या दोस्तों, आपका होता है H⁻G। ये होता है कुल दाब का फार्मूला। वायुमंडलीय दाब को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H⁻G के टर्म में लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका वायुमंडलीय दाब दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1×10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब आपको जो हाइट दी गई है, हाइट का मतलब यहाँ पर ऊंचाई से नहीं, यहाँ पर है गहराई से। तो जे आपका तैराक है ये समुद्र में कितनी गहराई पर है, 30 मीटर पर है, मतलब 30 इंटू रो क्या है, अब भाई समुद्र में वो तैर रहा है तो समुद्र के जो जल का घनत्व होता है उसको हम रो कहते हैं।
तो रो बराबर आपको कितना दे दिया गया है 10 की घात 3, ठीक है। और जो आपका स्मॉल जी है, स्मॉल जी का मान कितना दिया है आपका 10। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 गुणे 10 की घात 5 प्लस 30। अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30 को हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10। यहाँ पर 20 की पावर 1। तो हमको पता है कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं ऐड। ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5। ये जो आएगा दोस्तों आंसर, ये आपका आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे जो भी लाना है वो लाना है वायुमंडलीय दाब के पदों में। तो आपको एक बात पे ध्यान देना है क्या, कि एक एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 टू द पावर 5 एटीएम। अब हमको चाहिए सब किसमें, वायुमंडलीय दाब में। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया है इसी में कर देंगे 1/10 टू द पावर 5 एटीएम से मल्टीप्लाई, फिर 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 5 कट जाएगा और आ जाएगा 4 एटीएम। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कुल दाब है वो हो जाएगा एटीएम का मतलब है वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि जल की कितनी गहराई पर, क्या दोस्तों, जल की कितनी गहराई पर आपका कुल दाब वायुमंडलीय दाब सहित वायुमंडलीय दाब का 3 गुना हो जाएगा। और आपको वायुमंडलीय दाब दिया गया है 10 की घात 5 पास्कल, पानी का घनत्व दिया गया है 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और स्मॉल जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहले दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग समझेंगे। जल की कितनी गहराई पर, मतलब हमको गहराई निकालनी है। कुल दाब वायुमंडलीय दाब सहित वायुमंडलीय दाब का 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो आपका कुल दाब का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ये तो फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझिएगा। कह रहा है कि जो आपका कुल दाब है, ठीक है, समझिए यहाँ पे देखिए,
जल की कितनी गहराई पर जो कुल दाब है वायुमंडलीय दाब सहित, तो ये तो फार्मूला हो गया, वायुमंडलीय दाब का 3 गुना। तो मतलब जो कुल दाब है वो वायुमंडलीय दाब का कितना गुना है, 3 गुना है। तो अब कह रहा कितने पे हो जाएगा, तो अब देखिए यहीं पे इस कुल दाब के बराबर हम लोग क्या रख देंगे, 3PA, मतलब कुल दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब प्लस H रो G। पहले इसको हम सॉल्व करें तो 3PA में से जब ये PA इधर आएगा तो हो जाएगा 3P सफिक्स A इज इक्वल टू H रो G। तो यहाँ पे आ जाएगा 2P सफिक्स A इज इक्वल टू H रो G। अब यहाँ पे देखिए जो आपका वायुमंडलीय दाब दिया गया है वो दिया गया 10⁵5 पास्कल। तो हमने कितना रख दिया, 10⁵5। हाइट हमको निकालनी है, रो का मान 10⁵3 होता है, जी का मान 10 दिया गया है। इसको सॉल्व करें तो 2 × 10⁵5 बराबर h इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 10⁴ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर h बराबर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 × 10⁵5 पूरे का बटा 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻1 बचेगा और h इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 20 मीटर। मतलब वो 20 मीटर की गहराई पर आपका जो कुल दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके इस चैप्टर में जो हमने टोटल क्वेश्चन पाए हैं वो टोटल 10 थे, तो इसमें से हमने 5 क्वेश्चन को पार्ट 1 में आपको ये दिखा दिया है और नेक्स्ट पार्ट में आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का कराएंगे। धन्यवाद।